हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने माई SQL सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि ज्वाइन की नेक्स्ट वेरिएंट है हमारा, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन एक्चुअल में क्या होता है, कैसे हम उसको अपनी टेबल्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, और लेफ्ट ज्वाइन के थ्रू हम कैसे अपने टेबल के अंदर से डेटा को फेच करवा सकते हैं मल्टीपल टेबल के अंदर से। तो उसको एक बार पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं, और फिर प्रैक्टिकल वे में उसके डिटेल यूज को हम वर्क बेंच के ऊपर वाया प्रैक्टिस उसको समझते हैं कि एक्चुअल में हम लेफ्ट ज्वाइन को कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं अपने टेबल्स के ऊपर। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में लेफ्ट ज्वाइन है क्या हमारे पास। इन MySQL, a left join is a type of join that returns all records from the left table, example table 1, and matched records from the right table, table 2. लेफ्ट ज्वाइन के थ्रू जो हम क्या कर पाते हैं कि ये एक ज्वाइन की टाइप है, और ये हमें वो रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है जो हमारे राइट टेबल से मैच होते हैं। तो राइट टेबल में से ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है, और लेफ्ट टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं वो सारे रिकॉर्ड रिटर्न करता है। इफ देर इज नो मैच, द रिजल्ट इज नल ऑन द साइड ऑफ द राइट टेबल। अगर राइट साइड की टेबल में हमारा कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड नहीं होगा, तो राइट साइड की टेबल से हमारे पास नल रिकॉर्ड रिटर्न होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस फिगर के थ्रू, इसको लेफ्ट ज्वाइन को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास टेबल ए है, टेबल बी है। जब हम इनकी टेबल्स के अंदर इन टेबल्स को हम लेफ्ट ज्वाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं, तो उस केस में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, एंड रिजल्ट फैच होके आएगा, तो लेफ्ट साइड की टेबल के सारे रिजल्ट और राइट साइड की टेबल के अंदर से जो रिजल्ट मैच हो रहे होंगे, वही मैचिंग रिकॉर्ड्स हमारे पास आउटपुट के तौर पे फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा। बेसिक सेंटेंस क्या है लेफ्ट ज्वाइन का? Select columns from table 1, left join table 2 on table 1 dot column equal to table 2 dot column. लेफ्ट ज्वाइन जो पिछले सेशन में हमने इनर ज्वाइन पढ़ा था, तो सेंटेक्स ओनली डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ज्वाइन की टाइप पे। हम पिछले सेशन में हमने जो डिस्कस किया था इनर ज्वाइन, वहां पे हम यहाँ पे इनर ज्वाइन को यूज कर रहे थे, यहाँ पे इनर ज्वाइन कीवर्ड को। यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन डिस्कस करें, तो यहाँ पे इनर ज्वाइन को हमने लेफ्ट ज्वाइन से रिप्लेस किया है। बाकी सारा सेंटेक्स सेम है। हम जिन कॉलम्स को फेच करवाना चाहते हैं मल्टीपल टेबल्स के अंदर से, वहां पे सिलेक्ट कीवर्ड के बाद कॉलम्स के नेम आएंगे, कॉमा सेपरेटेड। फ्रॉम क्लोज के बाद हमारी फर्स्ट टेबल आएगी। उसके बाद हम ज्वाइन की टाइप मेंशन करवा देते हैं, किस टाइप का ज्वाइन यहाँ पे करवाना चाहते हैं टेबल्स के अंदर से। यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करें तो हमने यहाँ लेफ्ट ज्वाइन मेंशन करवाया। उसके बाद लेफ्ट ज्वाइन के बाद टेबल सेकंड, जिसपे हमें ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। उसके बाद ऑन क्लोज है। ऑन के बाद हमें वो कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, जिस कंडीशंस के भी आप पे हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। कंडीशंस के अंदर क्या आता है कि किस कॉलम के बेसिस पे हम ये ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं अपने टेबल के अंदर। और ये कॉलम दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन होना चाहिए। कॉमन इन द सेंस कि हम कंपेयर करवा रहे हैं कि एक कॉलम के जो फर्स्ट टेबल के कॉलम के अंदर जो वैल्यू होगी, और जो सेकंड टेबल के अंदर जो कॉलम हम मेंशन करवा रहे हैं यहाँ पे, वो वैल्यू जहां पे भी मैच कर रही होंगी, तो वही मैचिंग रिकॉर्ड हमारे राइट हैंड साइड की टेबल से फैच होके आएंगे। जैसे एक बार इसको सेंटेक्स जो है इसको एक बार एक्सप्लेन करने के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा, टेबल 1 एंड टेबल 2 क्या है। टेबल 1 क्या हमारी लेफ्ट टेबल है, जो लेफ्ट साइड की टेबल, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करवा रहे हैं, और जो लेफ्ट साइड की टेबल जो होगी हमारी, वो टेबल 1 होगी। और टेबल 2 क्या है, वो राइट साइड की टेबल है। ऑन क्लोज क्या है, ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम इज द कंडीशन दैट स्पेसिफाइज हाउ द टू टेबल्स आर रिलेटेड। ऑन के बाद, ऑन कीवर्ड के बाद या ऑन क्लोज के बाद जब हम यहाँ पे जो मेंशन करवा रहे हैं, वो एक कंडीशंस है, जिस कंडीशंस के भी आप पे हम अपने दो कॉलम टेबल्स को ज्वाइन करवा रहे हैं। एग्जांपल लेके देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास दो टेबल्स लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। फर्स्ट टेबल हमारे पास कस्टमर्स, सेकंड टेबल हमारे पास ऑर्डर्स। कस्टमर्स के अंदर दो कॉलम है, कस्टमर आईडी और कस्टमर का नेम है। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास, 1 2 3 कस्टमर आईडीज हैं। नेम हमारे पास क्या है, जॉन, एलिस और बॉब है। ऐसे हमारे पास ऑर्डर टेबल है। ऑर्डर टेबल के अंदर तीन कॉलम है हमारे पास। फर्स्ट कॉलम है ऑर्डर आईडी, सेकंड कॉलम है कस्टमर आईडी, थर्ड कॉलम है अमाउंट। ऑर्डर आईडी में ऑर्डर आईडीज हैं 101, 102, 103। कस्टमर आईडीज क्या है कि कौन से कस्टमर के पास कौन सा ऑर्डर है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी 1 है, 2 है, अगेन 1 है। अमाउंट है कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर का अमाउंट क्या है, 100, 200, 150। तो यहाँ पे देखो दोनों टेबल्स के अंदर हमारे पास एक कॉलम कॉमन है, कस्टमर आईडी, और इसी कस्टमर आईडी के भी आप पे हमें यहाँ पे इन दोनों टेबल्स के अंदर लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करवाएंगे। तो जैसे कि हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था,
अगर हम कोई भी ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं अपनी टेबल्स के ऊपर, और उस ज्वाइन ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए हम किसी कॉमन कॉलम का यूज करते हैं जो दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में हम ऑन कंडीशंस को स्पेसिफाई ना करवा के हम डायरेक्टली यूजिंग जो क्लोज है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हम जब हम प्रैक्टिकल वे में जब इसको प्रैक्टिस करेंगे लेफ्ट ज्वाइन को, तब उस टाइम पे हम यूजिंग का भी यूज करके देखेंगे, यूजिंग क्लोज के साथ भी हम कैसे ये लेफ्ट ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर हमारे पास बोथ टेबल्स में जिनको हम ज्वाइन करवा रहे हैं वहां पे जिस कॉलम के ब्याह पे हम ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अगर वो कॉलम सेम है दोनों टेबल्स के अंदर, तो हम वहां पे यूजिंग क्लोज का यूज कर सकते हैं। एक बार इस एग्जांपल को एक बार आगे देखते हैं कि हम क्या लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करवाने के लिए हम कैसे अपनी क्वेरी को राइट करवा सकते हैं, वो देखते हैं। क्वेरी क्या होगी हमारे पास, सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट नेम, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी और ऑर्डर्स डॉट अमाउंट। हम तीन कॉलम फैच करवा रहे हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेरी के थ्रू। कस्टमर टेबल से कस्टमर का नेम, ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी और ऑर्डर्स का अमाउंट क्या है वो। फ्रॉम फ्रॉम जो हमारा क्लोज है, फ्रॉम क्लोज के बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड की टेबल क्या है, कस्टमर्स टेबल है। लेफ्ट ज्वाइन राइट हैंड साइड की टेबल क्या है हमारे पास, ऑर्डर्स है। ऑन ऑन क्लोज के बाद हम क्या करवा रहे हैं, कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। जहां पे भी कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में और ऑर्डर आईडी नहीं कस्टमर आईडी ऑर्डर टेबल में इक्वल होगी, वो रिकॉर्ड हमारे इस पर्टिकुलर ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन ऑपरेशंस के साथ में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमें फेच करवा के देगी। अब यहाँ पे एंड रिजल्ट देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, तीन कॉलम आए हैं, तीन कॉलम हम फेच करवा रहे थे, कस्टमर का नेम फेच करवा रहे हैं, ऑर्डर आईडी फेच करवा रहे हैं और अमाउंट फेच करवा रहे हैं। कस्टमर नेम में देखोगे आप ध्यान से, जॉन जॉन एलिस बॉब। जॉन दो बार आया है क्योंकि जॉन के पास दो ऑर्डर्स हैं जिनकी ऑर्डर आईडी क्या है 101 103 और उनका अमाउंट क्या है 100 150। एलिस के पास एक ही ऑर्डर है 102 और उसका अमाउंट क्या है 200। बॉब फेच हो क्या है, क्यों फेच हो क्या है, क्योंकि हमने लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करवाया है और लेफ्ट साइड की टेबल हमारी कौन सी है, कस्टमर टेबल है। कस्टमर टेबल के अंदर हमारे पास कितने कस्टमर हैं, तीन कस्टमर हैं, जॉन एलिस और बॉब। इसलिए हमारे पास लेफ्ट साइड की टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड फैच होके आए हैं। राइट साइड की टेबल हमारे पास क्या थी, ऑर्डर्स टेबल थी। ऑर्डर्स के अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी और अमाउंट और कस्टमर आईडी तीन फील्ड थी। कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे हमने यहाँ पे इस ज्वाइन ऑपरेशन को परफॉर्म करवाया है, लेकिन ध्यान से देखो बॉब के पास कोई भी ऑर्डर नहीं है क्योंकि बॉब की कस्टमर आईडी हमारी ऑर्डर्स टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसका मतलब क्या था कि बॉब के पास कोई ऑर्डर था ही नहीं, इसलिए यहाँ पे इन दोनों कॉलम में बॉब के लिए नल वैल्यू आई है। तो एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देखें क्वेरी की क्या है। जॉन हैज टू ऑर्डर्स सो ही अपीयर्स ट्वाइस। जैसे हमने भी डिस्कस किया कि जॉन के पास दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर हैं, इसलिए जॉन रिकॉर्ड हमारे पास दो बार यहाँ पे इस एंड रिजल्ट में आया है। एलिस हैज वन ऑर्डर, एलिस के पास एक ऑर्डर था इसलिए वो सिंगल टाइम पे आया। बॉब हैज नो ऑर्डर्स सो ऑर्डर आईडी एंड अमाउंट आर नल। जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी कि बॉब के पास कोई भी ऑर्डर नहीं है, बॉब की कस्टमर आईडी हमारे पास ऑर्डर्स टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। उसका मीन्स वही हुआ कि बॉब के पास कोई भी ऑर्डर नहीं है, इसलिए हमारे पास इन दो कॉलम्स के अंदर ऑर्डर आईडी के अंदर अमाउंट के अंदर बॉब के लिए नल वैल्यू हमारे पास फेच होके आई है। लेफ्ट ज्वाइन विद वेयर क्लोज, हम अपने लेफ्ट ज्वाइन के साथ वेयर क्लोज का भी यूज कर सकते हैं। मीन्स जो हमारे पास एंड रिजल्ट आता है उसको हम फर्दर फिल्टर करवा सकते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बिहाफ पे। तो वेयर क्लोज के अंदर हम क्वेरी कैसे लिखवा सकते हैं, सेलेक्ट कस्टमर्स डॉट नेम, हम उसी क्वेरी को मॉडिफाई करें जो हमने ऊपर यूज की थी। कस्टमर्स डॉट नेम, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स डॉट अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट हैंड साइड की टेबल, लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स राइट हैंड साइड की टेबल। ऑन क्लोज के बाद वो कंडीशन जिसके भी आप हम अपना ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर्स आईडी। जहां पे भी हमारे पास कस्टमर्स आईडी दोनों टेबल्स के अंदर सेम होगी तो वो रिकॉर्ड्स इस लेफ्ट ज्वाइन ऑपरेशन के थ्रू फैच होके आएंगे जैसे हमने यहाँ पे ऊपर फैच करवाए हैं। उसके बाद हम वेयर क्लोज का यूज कर रहे हैं। वेयर क्लोज के अंदर एक फर्दर एक कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे जिसके भी आप पे हम अपने रिजल्ट्स को फिल्टर करवा रहे हैं। तो कंडीशन क्या है, ऑर्डर्स डॉट अमाउंट ग्रेटर देन 100। जहां पे भी हमारे पास ऑर्डर का अमाउंट ग्रेटर देन 100 होगा वही रिकॉर्ड हमारे ज्वाइन के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें से फिल्टर होकर हमारे पास आएंगे। ज्वाइन के बाद रिजल्ट क्या था हमारे पास, यहाँ पे रिजल्ट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें से जिसका ऑर्डर अमाउंट 100 से ज्यादा होगा वही रिकॉर्ड आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तीन ऑर्डर है यहाँ पे क्योंकि बॉब के पास तो नल ऑर्डर है नहीं, ये रो तो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड होगी। हमारे पास तीन रो बची हैं, उन तीन रो में से ऑर्डर अमाउंट जिसका 100 से ज्यादा हो, तो 100 से ज्यादा दो ही अमाउंट है 150 और 200, ये 100 के इक्वल है। हमने कंडीशन क्या लगाई है, ग्रेटर देन 100, इसलिए एक जोन वाला ऑर्डर आएगा
और एक एलिस वाला ऑर्डर आएगा यहाँ पे एंड रिजल्ट में, जो हमारे यहाँ पे वेयर क्लोज के अंदर जो हमने कंडीशन सेटिस्फाई स्पेसिफाई करवाई थी, उस कंडीशन के भी यहाँ पे हमारा जो ज्वाइन ऑपरेशन के अंदर जो रिजल्ट आया था वो फर्दर फिल्टर होके हमारे पास और नैरो होके हमारे पास सर्च आ चुकी है। तो ये हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं लेफ्ट ज्वाइन को विद वेयर क्लोज। तो ये इस क्वेरी को हम ऐसे अपनी मॉडिफाई कर सकते हैं जब हमें फर्दर कोई फिल्टर लगाना हो अपने ज्वाइन रिजल्ट के बाद भी, तो उस केस में हम अपने लेफ्ट ज्वाइन को या कोई भी ज्वाइन को हम अपने वेयर क्लोज के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरिएंट देखते हैं क्या है, लेफ्ट ज्वाइन विद ग्रुप बाय। हम अपने लेफ्ट ज्वाइन को ग्रुप बाय क्लोज के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं यहाँ पे देखते हैं एक बार क्या है, हम उसके लिए क्वेरी कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे select customers dot name count orders dot order id as total orders from customers लेफ्ट हैंड साइड की टेबल, लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स राइट हैंड साइड की टेबल, ऑन क्लोज के बाद हम अपनी कंडीशन स्पेसिफाई करवा रहे हैं जिसके थ्रू हमें अपने इस ज्वाइन को परफॉर्म करवा रहे हैं। कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी, और उसके बाद हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज कर रहे हैं ग्रुप बाय कस्टमर्स डॉट नेम। हम अपने जो एंड रिजल्ट आ रहा है हमारे पास ज्वाइन का, उस एंड रिजल्ट को हम फर्दर ग्रुप बाय क्लोज के साथ ग्रुप करवा रहे हैं कस्टमर्स का, और किस बेसिस पे हम ग्रुप करवा रहे हो, कस्टमर के नेम के बेसिस पे ग्रुप करवा रहे हैं। तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आया था, एंड रिजल्ट में से हम यहाँ पे अपने जो ऑर्डर्स के टोटल काउंट हैं, उन ऑर्डर्स के टोटल काउंट को हम क्या करवा रहे हैं, और एक हमारे पास जो एग्रीगेट फंक्शन होता है हमारे पास, उस फंक्शन को यूज करके हम काउंट फंक्शन को यूज करके हम ऑर्डर आईडी के भी आप पे जो टोटल ऑर्डर्स हैं उनको एज ए टोटल ऑर्डर्स के कॉलम में हम स्पेसिफाई करवा सकते हैं अपने एंड रिजल्ट के उसमें। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जोन के पास कितने ऑर्डर्स थे, वहां पे लास्ट जो हमने रिजल्ट देखा था जब हम लेफ्ट ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे थे, तो उस केस में हमारे पास क्या था, लास्ट स्क्रीन में हमने देखा था कि जोन के पास 2 ऑर्डर थे और हम अपने एंड रिजल्ट को ग्रुप बाय करवा रहे नेम के साथ में। तो नेम का ग्रुप बना, जोन का एक ग्रुप बन गया, और जोन के पास टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, टोटल ऑर्डर्स कितने, 2 यहाँ पे आ गए। एलिस के पास कितने थे, 1 थे। बॉब के पास क्या था, 0 था। तो ये हम जब ग्रुप बाय क्लोज के साथ हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं, लेफ्ट ऑपरेशन को, लेफ्ट ज्वाइन को, तो उस केस में हमारे पास एंड रिजल्ट ऐसे आएगा और उस क्वेरी को हम ऐसे राइट करवा सकते हैं। वहां पे हम लेफ्ट ज्वाइन को ग्रुप बाय क्लोज के साथ यूज कर सकते हैं। इस क्वेरी की एक्सप्लेनेशन क्या है, काउंट्स द नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर ईच कस्टमर्स। हम काउंट जो एग्रीगेट फंक्शन है उसके थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, ईच कस्टमर के ऑर्डर को काउंट करवा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स उस पर्टिकुलर कस्टमर के पास हैं। बॉब हैज 0 ऑर्डर्स बिकॉज ही हैज नो मैचिंग रो इन द ऑर्डर्स टेबल। जैसे हमने लास्ट स्क्रीन में डिस्कस किया था कि बॉब के पास कोई ऑर्डर है ही नहीं, क्योंकि उसकी बॉब की कस्टमर आईडी हमारे ऑर्डर्स आईडी के अंदर, ऑर्डर्स टेबल के अंदर मैच ही नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती, मींस उसके पास कोई ऑर्डर है ही नहीं। इसलिए जब हम यहाँ पे काउंट करवा रहे हैं ऑर्डर्स को एज पर कस्टमर नेम, तो उस केस में बॉब के पास यहाँ पे 0 रिजल्ट आया है। लेफ्ट ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स, हम लेफ्ट ज्वाइन को मल्टीपल टेबल्स के ऊपर भी परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास पहले हम 2 टेबल थे, हम यहाँ पे 3 टेबल लेके चल रहे हैं। फर्स्ट टेबल हमारे पास कस्टमर टेबल जिसके पास कस्टमर आईडी और नेम है। सेकंड टेबल हमारे पास ऑर्डर्स टेबल जिसके पास ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और अमाउंट 3 फील्ड है। यहाँ पे दोनों टेबल्स के अंदर क्या कॉमन है, कस्टमर आईडी। तो इन दोनों टेबलों को हम ज्वाइन करवा सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन करवा सकते हैं हमें ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी कॉलम के। थर्ड टेबल है हमारे पास पेमेंट्स टेबल, जिसमें हमें पेमेंट्स के रिकॉर्ड मेंशन करवा रहे हैं। अब पेमेंट्स टेबल में कौन कौन सी फील्ड्स हैं, पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी और पेमेंट अमाउंट। अब यहाँ पे दोनों टेबल्स में देखोगे ऑर्डर्स में और पेमेंट्स में क्या कॉमन है, ऑर्डर आईडी एक कॉमन कॉलम है दोनों के अंदर। तो हम इन दोनों टेबलों को फर्दर हमें लेफ्ट ज्वाइन के साथ ज्वाइन करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर आईडी कॉलम। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे हम देखते हैं कि लेफ्ट ज्वाइन को हम मल्टीपल टेबल्स के साथ ज्वाइन करने के लिए अपनी क्वेरी को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे राइट करवा सकते हैं। तो एक बार देखते हैं उसको। यहाँ पे आप देखो क्वेरी क्या है हमारे पास, सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट नेम, कस्टमर टेबल से हम नेम फैच करवा रहे हैं। ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स टेबल से ऑर्डर आईडी फैच करवा रहे हैं। पेमेंट्स डॉट पेमेंट अंडरस्कोर अमाउंट, पेमेंट्स टेबल से हम पेमेंट का जो अमाउंट है वो फैच करवा रहे हैं। फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट हैंड साइड टेबल, लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स राइट हैंड साइड की टेबल, ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर्स आईडी। अब हम यहाँ पे पहले तो फर्स्ट ज्वाइन स्टेटमेंट को देखते हैं। लेफ्ट ज्वाइन स्टेटमेंट में यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट टेबल क्या है, कस्टमर्स है, राइट टेबल क्या है, ऑर्डर्स है, और इन दोनों टेबल्स को हम लेफ्ट ज्वाइन के साथ ज्वाइन करवा रहे हैं। किस बेसिस पे करवा रहे हैं, कस्टमर आईडी जो कॉलम है जो दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन है, उस पर्टिकुलर कॉलम के थ्रू हम इस कस्टमर्स को और ऑर्डर्स टेबल को ज्वाइन करवा रहे हैं। फर्दर हम एक और टेबल को ज्वाइन करवा रहे हैं
अगेन अगर दूसरी टेबल को ज्वाइन करना तो मैं फिर दोबारा लेफ्ट ज्वाइन को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन के बाद इस टाइम पे राइट साइड टेबल क्या है, पेमेंट्स टेबल है ऑन, और यहाँ पे ऑन के बाद हम क्या करवा रहे हैं, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी इक्वल टू पेमेंट्स डॉट ऑर्डर आईडी। जो हमारे पास फर्स्ट ज्वाइन के साथ जो हमारे पास आया है रिकॉर्ड, उसके साथ वो फर्स्ट ज्वाइन के साथ जो हमारे पास एक तरीके से जो टेबल बन के आई है, उस वो टेबल हमारी यहाँ पे लेफ्ट साइड की टेबल का रोल प्ले कर रही है। राइट साइड में हमारे पास क्या है, पेमेंट्स टेबल है। तो अब लेफ्ट और राइट को जब हम लेफ्ट ज्वाइन के साथ ज्वाइन करवाते हैं तो उस केस में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे किस कॉलम के बेसिस पे करवा रहे हैं, हम ऑर्डर आईडी कॉलम के बेस पे हम इनको ज्वाइन करवा रहे हैं। जब हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो उस केस में हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आएगा, 3 कॉलम आएंगे, क्योंकि हम 3 कॉलम ही फैच करवा रहे हैं। कस्टमर टेबल से कस्टमर का नेम, ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी, पेमेंट्स टेबल से पेमेंट अमाउंट। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास एंड रिजल्ट में क्या होगा, जोन के पास 2 ऑर्डर हैं, इसलिए जोन के 2 रिकॉर्ड हैं, और दोनों ऑर्डर्स की अमाउंट क्या है, वो यहाँ पे अमाउंट मेंशन होकर आ रही है यहाँ पे कि पेमेंट्स टेबल से हमने पेमेंट की अमाउंट फेच करवाई है। और एलिस के पास एक रिकॉर्ड है, इसलिए एक ही उसका रिकॉर्ड यहाँ पे, लेकिन एलिस का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास पेमेंट्स अमाउंट टेबल में नहीं, पेमेंट्स टेबल के अंदर हमारे पास एलिस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे पेमेंट अमाउंट के कॉलम में यहाँ पे एलिस के लिए नल है। बॉब के लिए कोई सी भी टेबल में ना तो ऑर्डर्स टेबल में ना पेमेंट्स टेबल में कोई रिकॉर्ड है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास नल आए हैं दोनों कॉलम्स के अंदर। इसकी जस्टिफिकेशन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी क्वेरी का क्या है। जॉन हैज 2 ऑर्डर्स विद पेमेंट्स, इसलिए 2 रिकॉर्ड है यहाँ पे। एलिस हैज एन ऑर्डर बट नो पेमेंट, सो पेमेंट अमाउंट इज नल। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे, हमने भी डिस्कस किया था कि पेमेंट्स अमाउंट वाले कॉलम में एलिस के लिए नल है, क्योंकि एलिस का जो ऑर्डर आईडी है वो हमारे पास पेमेंट्स टेबल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए उस पर्टिकुलर ऑर्डर्स के लिए जो एलिस ने प्लेस किया था तो उसका कोई भी पेमेंट अमाउंट हमारे पास पेमेंट्स टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे थर्ड कॉलम के अंदर एलिस के लिए यहाँ पे नल है। बॉब हैज नो ऑर्डर और नो पेमेंट, तो बॉब के पास ना तो कोई ऑर्डर है ना कोई पेमेंट है, इसलिए यहाँ पे दोनों कॉलम्स के अंदर नल है यहाँ पे। तो हम मल्टीपल टेबल्स के अंदर भी हम अपने ज्वाइन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवा सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी ज्वाइन हो, इनर ज्वाइन हो, लेफ्ट ज्वाइन हो, राइट ज्वाइन हो, हर ज्वाइन को हम मल्टीपल टेबल के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन के क्या है वो डिस्कस करते हैं एक बार। लेफ्ट ज्वाइन इंक्लूड्स ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल इवन इफ देयर आर नो मैच इन द राइट टेबल। लेफ्ट ज्वाइन जब हम परफॉर्म करवाते हैं तो लेफ्ट साइड की टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड हमारे फैच होके आएंगे, चाहे हमारे पास राइट साइड की टेबल में कोई रिकॉर्ड मैच करता हो या ना करता हो। If there is no match in the right table, the result will contain null for columns from the right table। जैसे हम जो भी कॉलम हम राइट टेबल से फैच करवा रहे हैं और राइट टेबल में उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, तो उस केस में वो जो कॉलम हम यहाँ पे फैच करवा रहे हैं राइट टेबल से, वहां पे नल एंट्री आएगी हमारे पास एंड रिजल्ट के अंदर। यू कैन कंबाइन लेफ्ट ज्वाइन विद वेयर, ग्रुप बाई और यूजिंग, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं करवाया लेकिन हम यूजिंग क्लोज के साथ भी हम अपने लेफ्ट ज्वाइन को परफॉर्म करवा सकते हैं। एंड अदर क्लोजेज टू फिल्टर और एग्रीगेट रिजल्ट्स, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट स्क्रीन पे हमने काउंट एग्रीगेट फंक्शन को यूज किया था हमने ऑर्डर्स के नंबर को काउंट करवाने के लिए, तो हम अपने लेफ्ट ज्वाइन के साथ में वेयर क्लोज का यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाई क्लोज का यूज कर सकते हैं, यूजिंग क्लोज का यूज कर सकते हैं, और फर्दर अदर क्लोजेज भी यूज कर सकते हैं टू फिल्टर और एग्रीगेट रिजल्ट करवाने के लिए अपने एंड रिजल्ट को। यूज लेफ्ट ज्वाइन when you want to include all records from the left table regardless of whether they have matching record in the right table। हमें लेफ्ट ज्वाइन का कब यूज करना चाहिए, जब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि लेफ्ट टेबल से हमें सारे रिकॉर्ड फैच करवाने हैं, चाहे हमारे पास राइट साइड की टेबल में कोई मैचिंग रिकॉर्ड हो या ना हो, तो उस केस में हम लेफ्ट ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकली हमने लेफ्ट ज्वाइन को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया है कि कैसे हम लेफ्ट ज्वाइन को परफॉर्म करवा सकते हैं हम अपनी मल्टीपल टेबल के ऊपर, कैसे हम लेफ्ट ज्वाइन के साथ डिफरेंट डिफरेंट क्लोजेज को यूज कर सकते हैं, जैसे वेयर क्लोज को, ग्रुप बाई क्लोज को, यूजिंग क्लोज को भी यूज कर सकते हैं, और कैसे हम अपने एग्रीगेट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं अपने लेफ्ट ज्वाइन ऑपरेशन के साथ में एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली समझने के लिए अपने वर्क बेंच पे चलते हैं और वर्क बेंच के ऊपर इस लेफ्ट ज्वाइन के ऑपरेशन को परफॉर्म करवा के देखते हैं अपनी टेबल्स के ऊपर जो हमारे पास टेबल एग्जिस्ट करती है। तो एक बार वर्क बेंच पे चलते हैं अपने पे और इस लेफ्ट ज्वाइन के यूज को समझते हैं कि एक्चुअल में हम लेफ्ट ज्वाइन को अपने टेबल्स के ऊपर कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। तो वर्क बेंच के हम अपने रूट क्रेडेंशियल के साथ अपने कनेक्शन के अंदर एंटर करते हैं।
यहाँ पे हमने कुछ पहले क्वेरी पड़ी हुई है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास दो टेबल है, हमारे पास यूजर डिटेल्स हैं, यूजर्स है, चाहे तो हम यहाँ पे एक टेबल और क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अपने मल्टीपल टेबल द्वारा भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा के देख सकते हैं। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं पहले, क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, टेबल का नाम दे देते हैं फीस या फी डिटेल्स। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, प्राइमरी कॉलम हमारा हो जाएगा फी डिटेल्स आईडी, ये हमारी क्या है प्राइमरी की होएगी, और ऑटो इंक्रीमेंट करवा देते हैं इसको। एक कॉलम और ले लेते हैं हम यहाँ पे यूजर्स अंडरस्कोर आईडी, यूजर्स आईडी यूजर्स ले लेते हैं, यूजर्स जो कि कॉमन होगी हमारे पास तीनों को उसके अंदर। यहाँ पे भी हम क्या लेते हैं, इंटीजर टाइप के ले लेते हैं इसको इंट, और ये हमारी क्या होगी, इसको हम नल तो नहीं करा सकते, नॉट नल रख लेते हैं। एक कॉलम और ले लेते हैं, यहाँ पे हम अमाउंट या फी अमाउंट कह देते हैं, फी अमाउंट, इसको भी हमें इंटीजर टाइप का ले लेते हैं, इसको हम नल छोड़ सकते हैं। तो एक बार इस टेबल को क्रिएट करते हैं हम, ये हमारी टेबल क्रिएट होगी। अब ध्यान से देखो हमारे पास एक यहाँ पे टेबल क्रिएट होके आ गई है। अब इस टेबल को एक बार सेलेक्ट से चला के देखते हैं, ये हमारे पास टेबल है जिसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसमें फिलहाल एक बार रिकॉर्ड डाल लेते हैं हम, यूजर आईडी देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से यूजर्स हैं, उनकी यूजर्स का आईडी के अकॉर्डिंग कुछ रिकॉर्ड डाल लेते हैं हम। जैसे हमारे पास यूजर आईडी क्या है, यहाँ पे यूजर डिटेल आईडी ले ली मैंने, यहाँ पे यूजर्स को देख लेते हैं, यूजर्स के अंदर कौन कौन सी आईडीज है हमारे पास, 4 5 6, हम कुछ डिटेल्स लेते हैं 4 5 6 के लिए एंटर करवा देते हैं बस। ये हमारे पास क्या होगा 4 5 6। आप अपने इंसर्ट कमांड के साथ भी यहाँ पे अमाउंट डलवा सकते हैं, फी अमाउंट दे देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 3000, यहाँ पे 2500, और यहाँ पे ले लेते हैं 2000। तो ये हमने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड एंटर करवा लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करवा देते हैं। ये यहाँ पे हमारे फी डिटेल्स टेबल के अंदर भी हमारे पास डेटा आ गया है। तो हम अपने लेफ्ट ज्वाइन को परफॉर्म करवा के देखते हैं, यहाँ पे कैसे करवा सकते हैं। यहाँ पे एक न्यू विंडो लेते हैं, यहाँ पे पहले हम दो टेबल्स के अंदर ज्वाइन करवा के देखते हैं। क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स डिटेल्स लेफ्ट ज्वाइन, यूजर डिटेल को हम यहाँ पे एलियास देते हैं यूडी लेफ्ट ज्वाइन, किसके साथ करवा रहे हैं हम यहाँ पे यूजर्स के साथ में, यूजर्स को देते हैं यू, ऑन ऑन क्लोज के साथ में हम क्या करवा रहे हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास यूडी डॉट यूजर्स आईडी इक्वल टू यू डॉट यूजर्स आईडी। एक बार चला के देखते हैं इसको। हमारे पास रिजल्ट क्या है कि यूजर्स डिटेल टेबल के अंदर से जो सारे रिकॉर्ड हैं वो आएंगे, और यूजर्स टेबल्स के अंदर से जो रिकॉर्ड हमारे पास मैच कर रहे हैं, जहाँ पे यूजर्स आईडी यूजर डिटेल टेबल में और यूजर्स टेबल में कॉमन है, वही रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे फैच होके आएंगे। तो हमारे पास यूजर्स आईडी कौन कौन सी आई है 4 6 7 8 11, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे यूजर्स टेबल पे एक बार सेलेक्ट चला के देखते हैं तो हमारे पास क्या है 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास 8 रिकॉर्ड हैं, लेकिन जो हमारा ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ वो हमें ओनली 5 रिकॉर्ड दे रहा है। 5 रिकॉर्ड क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे यूजर डिटेल्स टेबल को देखोगे आप यहाँ पे यूजर डिटेल्स टेबल के अंदर हमारे पास कुल 5 रिकॉर्ड्स हैं, जहाँ पे यूजर आईडी क्या है 4 6 7 8 11, और हमारे पास एंड रिजल्ट में क्या आया है 4 6 7 8 11, क्योंकि ये यूजर्स आईडी हमारे पास यूजर डिटेल्स टेबल में और यूजर्स टेबल में मैच कर रही हैं, इसलिए वो मैचिंग डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे फैच होके आई हैं। हम यहाँ पे जैसे कि स्टार का यूज किया, यहाँ पे स्टार में क्या हो रहा है कि दोनों टेबल्स हैं, जो यूजर डिटेल टेबल और यूजर्स टेबल के अंदर से सारे कॉलम्स का डेटा यहाँ पे उठ के आ रहा है, और सारे कॉलम्स का डेटा किस फील्ड के लिए किस किस रो के लिए, जहाँ पे हमारे पास यूजर आईडी मैच कर रही है। हम यहाँ पे अपने स्पेसिफिक कॉलम्स को भी फैच करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, हम यहाँ पे यू डॉट नेम ले लेते हैं, कोमा यू डॉट यूजर्स आईडी ले लेते हैं, कोमा यूडी डॉट
हम ईमेल आईडी ले लेते हैं, ud.age ले लेते हैं और ud.ct ले लेते हैं। यही डिटेल हम यहाँ पे बस फैच करवा रहे हैं अपने दोनों टेबल से बाय लेफ्ट ज्वाइन। तो इस केस में हमारे पास ये लिमिटेड कॉलम्स आ गए हैं यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, फर्दर हम इनको क्या करवा सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जहां पे भी हमारे पास जिस फील्ड के थ्रू में ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, अगर वो ज्वाइन हमारे पास कॉमन कॉलम के साथ हो रहा है, यानी कि दोनों टेबल में सेम कॉलम है, तो उस केस में हम ऑन को हम रिप्लेस करवा सकते हैं यूजिंग क्लोज के साथ में। तो हम कैसे कर सकते हैं उसको, हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूजिंग, और यहाँ पे अपने कॉलम का नेम दे सकते हैं। कॉलम का नेम क्या है हमारे पास, यूजर्स अंडरस्कोर आईडी। एक बार इसको रन करवा के देखते हैं, सेम रिजल्ट आया हमारे पास। बस हमने अपनी क्वेरी को कंसाइज कर दिया है और सॉर्ट ऐड कर दिया है बाय यूजिंग क्लोज। लेकिन यहाँ पे ये एप्लीकेबल कब है, तभी ये एप्लीकेबल है जब हमारे पास दोनों टेबल्स के अंदर कॉलम नेम सेम हो। अगर हमारे पास कॉलम नेम डिफरेंट है तो हम यूजिंग क्लॉज को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास कॉलम नेम सेम था, इसलिए हमने यूजिंग क्लॉज को यूज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, वेयर का भी, वेयर क्लॉज को भी यूज कर सकते हैं हम अपने लेफ्ट ज्वाइन के साथ में। कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे, वेयर हम यहाँ पे किस बेस पे करवा सकते हैं, एज के बेस पे कर सकते हैं, सिटी के बेस पे कर सकते हैं, या फिर हम नेम के बेस पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे वेयर सिटी इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं हम, यहाँ पे सोनीपत ले लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास जो ज्वाइन रिजल्ट आया था उसको फर्दर हम फिल्टर करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिटी नेम। हम यहाँ पे करवा रहे हैं, ओनली 2 रिकॉर्ड्स थे जो जहां पे सिटी हमारी सोनीपत थी। इस वजह से हमारे पास एंड रिजल्ट में हमारे पास ज्वाइन होने के बाद, ज्वाइन से पहले हमारे पास 5 रो थे, ज्वाइन के बाद जो हमारे पास 5 रो आई थी उसको हमने फर्दर फिल्टर करवाया हमने वेयर क्लोज के साथ में। हमने वेयर क्लोज के साथ अंदर एक कंडीशन दी कि जहां पे जिस रिकॉर्ड के अंदर सिटी के अंदर सोनीपत एग्जिस्ट करता हो वही रिकॉर्ड हमारे पास फैच होके आएंगे। तो ये हमारे पास फैच होके आ गए हैं। फर्दर एक बार हम अपने इसके साथ में ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई क्लोज का भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको हम, फर्दर इसको एक बार रन करवा के देखते हैं। हम यहाँ पे देखो ध्यान से आप, अमन 2 बार नेम आ रहा है। हम ऑर्डर बाय क्लोज को यूज करके, नहीं ग्रुप बाय क्लोज को यूज करके हम नेम का एक ग्रुप बना सकते हैं और अपने रिकॉर्ड्स को ग्रुप करवा सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम ग्रुप बाय, यहाँ पे नेम ले लेते हैं, क्या है, यू डॉट नेम। यू डॉट नेम के साथ हम अपने टेबल्स को ग्रुप करवा सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले एक बार रिकॉर्ड और दे दें, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर। कैसे कर सकते हैं, हम अपने एग्रीगेट फंक्शन काउंट का यूज कर सकते हैं, काउंट। और काउंट के अंदर हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, किसके बेस पे करवा रहे हैं हम यहाँ पे, यू डॉट नेम, इसको कॉलम को नेम दे देते हैं हम यहाँ पे एज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर आप आपके इस एडिटर के एरिया से बाहर जा रही है आपको क्वेरी, तो यहाँ पे इन शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे टॉगल के साथ क्या कर सकते हो, वो आपकी क्वेरी यहाँ पे इस स्पेसिफिक एरिया में आ सकता है। एक यहाँ पे शॉर्ट एंड भी है, यहाँ पे ब्यूटीफाई कर सकते हो। ब्यूटीफाई पे आप करोगे ना तो आपकी क्वेरी एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाएगी। सिलेक्ट कौन कौन से कॉलम पे सिलेक्ट लगा हमारे पास, उसके अंदर फ्रॉम क्लोज के बाद कौन कौन सी टेबल ली है। तो ये एक आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट वे में आपकी क्वेरी को यहाँ पे फॉर्मेट करके दे देगी। अगर आप इस जो ब्रश आइकन है इसको करोगे यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्यूटीफाई, ये आपकी क्वेरी को मोर ब्यूटीफाई कर देगा ताकि आप इजी टू अंडरस्टैंड उसको समझ पाओ। एक बार इसकी क्लोज, इसकी क्वेरी को एक बार रन करवाते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे जो रिकॉर्ड थे वो ग्रुप होके आ गए हमारे पास। अब ग्रुप कैसे हुए हैं, नेम के बेस पे हुए हैं। जैसे अमन है, अमन हमारे पास क्या है, अमन के अंदर 2 रिकॉर्ड है। करण है, करण के हमारे पास 2 रिकॉर्ड है। हर्ष जो ग्रुप बना, हरीश जो ग्रुप बना उसके अंदर हमारे पास 1 रिकॉर्ड है। लेकिन ये ग्रुप रिकॉर्ड किस बेस पे आए हैं, हमने ग्रुप बाय क्लोज का यूज करके अपने लेफ्ट ज्वाइन के साथ में, और अपने रिकॉर्ड्स को ग्रुप करवाया है ऑन द बेसिस ऑफ नेम कॉलम। जहां पे सेम नेम होगा वो रिकॉर्ड एक हमारे ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, और उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं हमने वहां पे अपने एग्रीगेट काउंट फंक्शन का यूज करके उस रिकॉर्ड्स को काउंट भी करवा लिया। यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये हम अपने लेफ्ट ज्वाइन को अपने ग्रुप बाय क्लोज के साथ भी यूज कर सकते हैं। जो हमने
और हम अब क्या कर सकते हैं, एक चीज और करवा सकते हैं कि हम अपने लेफ्ट ज्वाइन के साथ में मल्टीपल टेबल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम क्वेरी कैसे लिख सकते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। एक बार इसको मैं यहाँ पे क्वेरी को वापस डिस्कार्ड करता हूं। एक बार हम क्वेरी कैसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स डिटेल लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन के बाद हम यूजर्स डिटेल को दे देते हैं, एलियास दे देते हैं यूडी, और ज्वाइन किसके साथ करवा रहे हैं, यूजर्स टेबल के साथ में। यूजर्स को दे देते हैं हमें यू, ऑन, ऑन ले लो या यूजिंग ले लो। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यूजिंग यूजर्स आईडी। फर्दर हम लेफ्ट ज्वाइन कर सकते हैं, लेफ्ट ज्वाइन किस टेबल को करवा रहे हैं हम यहाँ पे, फी डिटेल को, फी अंडरस्कोर डिटेल्स, फी डिटेल्स को दे देते हैं हम यहाँ पे एफडी। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूजिंग, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, किस कीवर्ड के साथ में करवा रहे हैं, यूजर्स आईडी के साथ में करो, और वापिस यूजर्स अंडरस्कोर आईडी। और हम यहाँ पे चाहें तो हम वेयर कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं, अगर नहीं यूज करें तो हम फर्दर इसी के साथ में यूज करवा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सारे रिकॉर्ड में फेच करवा के कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड फेच करवा सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे क्या करवा सकते हैं, हम यहाँ पे यूजर टेबल से हम क्या करवा रहे हैं, यूजर का नेम फेच करवा रहे हैं, यूजर टेबल से हम यूजर्स आईडी फेच करवा रहे हैं, और यूजर डिटेल्स टेबल से यूडी टेबल से हम यूजर्स की ईमेल आईडी फेच करवा रहे हैं, और हम क्या करवा रहे हैं, यूजर डिटेल्स टेबल से हम यूजर की एज फेच करवा रहे हैं। ऐसे हम यूजर डिटेल टेबल से हम क्या करवा रहे हैं, फैच, हम फैच करवा रहे हैं सिटी। ऐसे हम क्या करवा सकते हैं, फी डिटेल टेबल से, एफडी टेबल से हम क्या करवा रहे हैं, यूजर्स की अमाउंट, फी अमाउंट को फैच करवा सकते हैं, फी अंडरस्कोर अमाउंट। ये ध्यान से देखें तो हम एक बार अपने यूजर फी डिटेल्स टेबल के अंदर एक बार सेलेक्ट चला के देखते हैं, क्या है, फी अमाउंट ही है हमारे पास, टेबल का नेम नहीं, रिकॉर्ड का नेम हमारे पास क्या है, फी अमाउंट कॉलम का नेम। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेरी को जब हम रन करेंगे तो हमारे 3 टेबल का ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ पे एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे पास 3 टेबल का ज्वाइन परफॉर्म हुआ है, और 3 टेबल के अंदर से हमारे पास क्या है, जो तीनों टेबल के अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि हमारे पास अमन और हरीश 2 रिकॉर्ड हैं जिसके सारे कॉलम्स के अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड यूजर्स आईडी 4, 6 तीनों टेबल्स के अंदर अवेलेबल है, इसलिए तीनों टेबल के अंदर से हमारे पास डेटा फेच होके आया यहाँ पे। लेकिन ध्यान से देखो 7, 8, 11 इसके अंदर हमारे पास क्या है, फी अमाउंट के अंदर नल वैल्यू है। क्यों नल वैल्यू है, क्योंकि ध्यान से देखेंगे, अगर हम फी डिटेल्स टेबल को देखेंगे, यहाँ पे यूजर्स आईडी क्या है, 4, 5, 6, तो यहाँ पे जो यूजर्स आईडी फेच हो गई हैं 7, 8, 11 इनके लिए नल है, क्योंकि ये रिकॉर्ड, ये यूजर्स आईडी हमारी फी डिटेल टेबल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हम यहाँ पे हमने ध्यान से देखा कि हम अपने मल्टीपल टेबल्स को भी लेफ्ट ज्वाइन के साथ में अपने लेफ्ट ज्वाइन ऑपरेशंस मल्टीपल टेबल्स के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं, और जहां पे हमारे पास कॉमन कॉलम होंगे वहां पे कॉमन कॉलम नेम होगा, वहां पे हम ऑन क्लोज की बजाय हम यूजिंग क्लोज का भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने जो हमें थ्योरेटिकली डिस्कस किया था लेफ्ट ज्वाइन के बारे में, हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली भी अपने वर्क बेंच के ऊपर उन्हीं कंसेप्ट को थ्योरेटिकली की बजाय प्रैक्टिकली यूज करके देखा यहाँ पे कि हम कैसे लेफ्ट ज्वाइन को मल्टीपल वेरिएंट्स के साथ में अपने यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं, कैसे मल्टीपल टेबल को लेफ्ट ज्वाइन के साथ में ज्वाइन करवा सकते हैं, कैसे हम लेफ्ट ज्वाइन के साथ वेयर क्लोज को यूज कर सकते हैं, कैसे हम लेफ्ट ज्वाइन के साथ ग्रुप बाय क्लोज का यूज कर सकते हैं, कैसे हम लेफ्ट ज्वाइन के साथ अपने यूजिंग क्लोज का भी यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने जो थ्योरेटिकली डिस्कस किया था प्रैक्टिकल वे मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखा है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है लेफ्ट ज्वाइन के ऊपर कि लेफ्ट ज्वाइन को हम कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को वॉच करते टाइम पे कोई इशू आता है आपको, आप जब अपने प्रैक्टिस करते हो अपने इस पर्टिकुलर लेफ्ट ज्वाइन की, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस के अंदर आपके उस इश्यू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये ज्वाइन है माईसीक्वल के अंदर, जो ज्वाइन कंसेप्ट है, ज्वाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और आपको बड़े ध्यान से इन कंसेप्ट को सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम जब आगे चल के प्रोजेक्ट लेवल पे अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को आगे लेके जाएंगे तो आपको वहां पे कोई इश्यू नहीं आए
डेटाबेस से रिलेटेड इन पर्टिकुलर ज्वाइंस को या कोई भी डीबी से रिलेटेड जो भी स्क्रिप्ट हम राइट करेंगे उसको समझने में, राइट करने में, ताकि आपको कोई इश्यू ना आए। इसलिए इन टॉपिक्स को बड़े ध्यान से और प्रैक्टिस करनी है आपको, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखना है वीडियो के थ्रू, और फिर उन स्टेप्स को अपने प्रैक्टिकल वे में अपने वर्क बेंच के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।